हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वक्त है और आज मैंने थोड़ा सा समय चुराया है और थोड़ी जल्दी उठ गई थी। थोड़ा मुझे करना था अपना महत्वपूर्ण गार्डनिंग का काम। और जो विंटर के जो भी प्लांट्स हैं अब वो सूख गए हैं और उन्हें उखाड़ना था। और पुराने जो पॉट्स थे उन्हें भी सही ढंग से उनकी मिट्टी को ठीक करना था। तो आज मैंने अब सारी जो भी मिट्टी थी उसे निकाल लिया है और धूप में डाल दिया है। इसमें मैंने सर्दियों के प्लांट्स लगाए थे इस मिट्टी में, और कुछ इसी तरह से टेम्परेरी पॉट्स मैंने बनाए थे जो सीमेंट की बोरियां वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करके, और मैंने उन्हें हटा दिया है। और उसके नीचे मैंने डाले थे कुछ, जब मैं पॉट्स बनाती हूँ तो इस तरह की चीज़ें, ये पिछली बार की हल्दी के पत्ते हैं, ये अच्छी तरह से कंपोस्ट अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि थोड़ा इनको कम वक्त हुआ है। पर और जो चीज़ें हैं जो मैंने बरसात में अपने पॉट्स बनाए थे उनकी देखिए मिट्टी नीचे से इस तरह से ये सारी अच्छी कंपोस्टिंग हो गई है इसमें। और फ्रेंड्स, इस तरह से मिट्टी बनाना चाहिए। और मैं लगातार 3-4 महीने में इस तरह के काम करती रहती हूँ और आज भी कर रही थी, तो सोचा कि आपसे भी साझा करूँ। और इस तरह से मैं पॉट्स बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये मैंने एक पॉट्स खाली किया था, एक घड़े का बनाया हुआ है मैंने, घड़े को काट के, और इसके नीचे मैंने भर दिए हैं सारी सूखी और थोड़ी सी गीली भी अभी अभी मैंने निकाली है ये। और ये मेरा है पुराना इसी तरह से जो गत्ते का एक डब्बा। और फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ इसे आपको क्योंकि ये अभी इसमें से भी ये प्लांट सूख गया है, तो इस मिट्टी को भी मैं थोड़ा आज पूरा दिन सुखा दूँगी क्योंकि मैं ये वाला काम कर भी रही हूँ। तो ये देखिए ये वाली मिट्टी, और इसको सारा पलट देती हूँ मैं। और इसके नीचे निकले हैं देखिए इस तरह की, ये मेरी बन गई है खाद। ये मेरी मालाएं वगैरह हैं, मैंने इसमें डाल दी थी। और ये इस तरह से जब आप नीचे कोई पॉट बनाएं और उसके नीचे डाल देते हैं तो इस तरह से कंपोस्टिंग अपने आप ही हो जाती है, अगर आपके पास कंपोस्टिंग के लिए कोई जगह भी नहीं है। और इस तरह से मैं आज इस तरह की बहुत सारे पॉट्स मैंने खाली कर दिए हैं, उनको मैं सुखा दूंगी और उनकी मिट्टी को मैं एक दूसरे से मिला भी दूंगी क्योंकि सब में अलग अलग तरह के चीज़ें हैं, तो वो आपस में मिल जाएंगी। और आपके पास ज़्यादा मात्रा में कंपोस्ट वगैरह इत्यादि है या चाय की पत्तियां आपके पास पड़ी हैं, तो फ्रेंड्स इस टाइम आप उसको भी इसमें पूरे में मिला सकते हैं शाम के वक्त, पूरा दिन धूप में सुखाने के बाद, और इन्हें भर सकते हैं फिर इस तरह के पैकेट्स में, या आपके पास कोई बर्तन हो तो उसमें भी आप रख सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो मिट्टी का इस्तेमाल आप समय समय पर कर सकते हैं। आपको कहीं से मिट्टी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अच्छी मिट्टी होगी। और इस तरह से ही मैं अपने कुछ पैकेट्स में इस तरह से मिट्टी बनाकर रखती हूँ, और मैंने ये इस तरह से रख दिए हैं। और ये अभी ये वाला एरिया मैंने अभी साफ़ किया है और इसको मैंने इस तरह से रख दिया है, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप भी गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे काम आज इस टाइम कर सकते हैं। और मैंने ये कुछ मॉस रोज़ भी इस टोकरियों में उगाए हैं, और ऐसा अनुमान है कि 2-3 दिन में दिल्ली में बारिश आने वाली है, तो मैं ये वाला काम जल्दी से जल्दी करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने आज अपनी मिट्टी को सुखा दिया है। फिर सुबह सुबह इस एरिया में 10 बजे के बाद धूप आ जाती है, तो फिर धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सुबह सुबह के वक्त में मैंने ये वाला काम किया है। और आज पूरा दिन इसको मिट्टी को धूप दिखाकर मैं इन अपने पैकेट्स में रख दूँगी, और फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं अब इस मिट्टी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी गार्डनिंग करते हैं तो इस तरह के काम कर सकते हैं। अपने पुराने विंटर के जो प्लांट्स हैं उन्हें आप नीचे डाल दीजिए मिट्टी के, और इस तरह से लेयर बाय लेयर
कंपोस्टिंग करते रहें। इसके लिए कोई ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पॉट ले लीजिए, कोई भी पुराना बर्तन ले लीजिए, और ये मेरा तो घड़ा है, मैंने इसे कट किया है। और इस तरह से इसमें नीचे मैंने डाली है सारी सूखी पत्तियाँ, और ऊपर डाल सकते हैं इसके मिट्टी। और इस तरह से इसको पूरा मिट्टी से भर के हम इस टाइम भी नया प्लांट लगा सकते हैं, और नीचे नीचे हमारी कंपोस्टिंग होगी और ऊपर हमारा प्लांट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी कीजिए कुछ छोटे मोटे काम, और इससे बहुत ही अच्छी गार्डनिंग होती है। मेरे प्लांट्स आप देखते ही हैं। तो आजकल मैं थोड़ा सा इनको कम करने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे प्लांट्स को पानी देना थोड़ा मुश्किल होता है। और देखिए ये हरे भरे प्लांट्स, मैं इसी तरह से कहीं से थोड़ी सी मिट्टी कभी पहले लाई होंगी। अब इसके बाद मैं कभी भी मिट्टी के बारे में सोचती नहीं हूँ, और लोगों को देती भी रहती हूँ मिट्टी। तो देखिए मेरे प्लांट्स इसके गवाह हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं अपनी बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।